मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी, उनकी आईटी सिस्टम, इवन कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो हमसे बहुत आगे है। अगर करंट आपको बताऊं तो दुबई ने 2019-20 में जो बिज़नेस किया ना पेट्रोल के ऊपर, वो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स हैं जो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर बिज़नेस किया है। और इंडिया ने 2019-20 में 133 बिलियंस डॉलर आईटी के ऊपर बिज़नेस किया है। यह है कि हम पाकिस्तान अगर एफ़र्ट करें तो हम भी आने वाले 5 सालों में उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। अब यह है कि ये अपने डिपेंड करता है हमारी एफ़र्ट के ऊपर कि हम एफ़र्ट किस तरह से करते हैं या किस तरह से नहीं। अभी ये आपने तो बात की आईटी सेक्टर की, एक सेक्टर को लेके हम कोई डिसीजन पे तो नहीं पहुंच सकते। मुझे ये बताएं कि अगर हम उनके डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, मेडिकल सेक्टर को ले लो या फिर उनकी कार इंडस्ट्री को ले लो, स्पेस को ले लो, उनकी स्पेस इंडस्ट्री को ले लो, तो आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा इन 5 सालों में? अभी तो अगर ऑटोमोबाइल पे आप हम बात करते हैं तो इंडिया ऑटोमोबाइल से भी हमें यह है कि हमसे काफ़ी आगे है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो लोकल है। जैसे टाटा लगा लें, होंडा लगा लें या अदर्स और भी बहुत ब्रांड है जो उनके लोकल उधर उन्होंने अपनी फर्म लगाई हुई है, वहाँ लोकल उनकी ना प्रोडक्शन हो रही है। और ये है कि हम पाकिस्तानी जितनी भी मोबाइल ऑटोज़ हैं मोस्टली जो हाई टेक आती हैं, इनमें ऑडीज़ होगी, मर्सिडीज़ होगी, ये सारी हम इंपोर्ट करवाते हैं। और ये है कि इस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एज अ सिविलियन हमें तकरीबन कोई 500% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऑटोमोबाइल पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड या कोई लोकल ब्रांड पाकिस्तान के अंदर अपने कोई प्लान लगाते हैं तो इन फ्यूचर ये है कि हो सकता है हमें भी पाकिस्तान भी तरक्की करे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम मेडिकल सेक्टर को देखें, दोनों कंट्रीज़ के मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो आप कहाँ देखते हैं इन दोनों कंट्रीज़ को? मेडिकल सेंटर्स में भी जैसे आप लगा लें, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा नवाज शरीफ के दौर में एक प्रोजेक्ट था PKLI, पाकिस्तान किडनी ट्रांसपोर्ट लीवर, जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। पहले ये था कि हमें लीवर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया जाना पड़ता था और वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर ये कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बना जहाँ पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके काम कर रहे हैं। यह है कि इन फ्यूचर हमारे भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन पैरेलल चल रहे हैं कि हम भी इंडिया से आगे जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में। अब जी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस तरह एफ़र्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, वो फिर सारा डिपेंड करता है नीयत के ऊपर। अच्छा, आपने मेडिकल की बात की। अगर हम देखें तो उनकी जो दवाइयाँ हैं 75% जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। उनकी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग खुद होती है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब हमारा बिज़नेस भी थोड़ा इसी तरह का है। हम भी बेसिकली एज आ प्रोवाइडर हैं। हम शिमार्जू को डील करते हैं पाकिस्तान में, और वो सारी की सारी जितनी भी मशीन्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रही हैं। अब यह है कि आप लगा लें हमारी फार्मा के अंदर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो WHO अप्रूव्ड हो रही हैं, लाइक मिंगटन है, बायर है, उसके बाद डायनाटिस फार्मा है। यह है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान की फार्मा भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि अब ये मूव कर रही है WHO की तरफ। तो जाहिर सी बात है जब WHO अप्रूव्ड होंगी कंपनीज तो इनकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली इनका ये है कि वो हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का सिस्टम चल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा कि 5 साल में। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी टैक्सेस जो रेशियो है वो बहुत कम है। और जो हमारे लोकल, हम फॉर एग्जांपल हम कोई लोकल बंदा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आगे मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल में अगर कोई गाड़ी या इवंस के हम भी कोई मशीन इंपोर्ट करते हैं तो हमें तकरीबन कोई 75-70% उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अब हमारी यही अपील होती है गवर्नमेंट से कि ये अगर टैक्स कम हो जाए तो इंशाल्लाह ये है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ये होगा कि तरक्की होगी, इसमें भी हमारा बिज़नेस अच्छा होगा। आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इंडिया भी साथ साथ तरक्की करेगा, क्योंकि ना जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना आईटी जो इंडस्ट्री है ये बहुत ग्रूम कर रही है। और आप देख लें कि पाकिस्तान में जो है फ्रीलांसर्स वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस साल ने बहुत ज़्यादा मतलब कि ना अपने रेवेन्यू जनरेट के थ्रू, अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू ना। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया को साथ,
तो इंडिया में भी आप कह लें कि आईटी का हब है वो इंडिया ना, वहाँ पे मतलब कि टॉप जो आती हैं वो कंपनी वहाँ पे आती हैं, वहाँ मतलब कि आईफोन कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सैमसंग की है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर ना ये ट्रेंड आ रहे हैं आईटी वाला ना, तो इंशाल्लाह ये दोनों कंट्री साथ पैरेलल में ऊपर जाएंगे और इससे फिर एशिया भी तरक्की करेगा साथ साथ ना। अच्छा, आपने कहा है कि अभी ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया आईटी में आ गया है। इंडिया आईटी में बहुत आगे है। और किस सेक्टर में इंडिया हमसे आ गया है? इंडिया हमसे आईटी में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि ना आप कह लें कि वहाँ पे जो है उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वो बहुत टॉप नॉच हैं। आप देख लें जो गूगल के CEO हैं सूरज पिचाई, और उसके अलावा जो आप कह लें कि IBM के CEO वगैरह जो है सारे इंडियंस ही हैं, तो इसलिए वो ना हमें थोड़ा सा आगे आईटी में, लेकिन पाकिस्तान भी उस लेवल पे आ रहा है ऐसा ऐसा ना, तो इंशाल्लाह ये इस फील्ड में आगे जाएंगे। अगर हम मेडिकल सेक्टर और बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, उनकी ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर आप किस कंट्री को आगे देख रहे हैं? अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली इंडिया आ गया, क्योंकि इंडिया में आप कह लें कि वहाँ पे उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत ज़्यादा, जैसे टाटा हो गई, और बाकी उनकी आप जो टाटा कंपनी है उसने मतलब कि 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपीज़ के अंदर अपनी कार लॉन्च की थी, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो इंडिया आगे ऑटोमोबाइल में।